भगवान और उनकी भक्ति। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। अध्याय 2। भक्ति और उसकी महिमा। कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद भक्ति सूत्र। भगवान के भजन का नाम भक्ति है। भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न, जल और वायु का सेवन करते हैं, ऐसे ही स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना, अर्थात उनसे प्रेम करना भजन है। पन्नगारि सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन। अस विचार मुनि पुनि पुनि, करत राम गुण गान। मानस अरण्यकांड। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगें, मीठे लगें, प्यारे लगें, यह प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थों में, अर्थात रुपयों में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीर में हमारा जो आकर्षण है, वह छूटकर केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, इसका नाम प्रेम है। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ ही है, पर नाशवान पदार्थों को महत्व देने से वह आकर्षण संसार में हो गया। जैसे गंगा जल इतना पवित्र है कि उसका दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब वह घटती है, तब उसका कुछ जल गड्ढों में रह जाता है। गड्ढों का वह जल गंगोज कहलाता है, जो मदिरा के समान अशुद्ध होता है, कारण कि वह गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया, गंगा जी से विमुख हो गया। गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। हम अपना कलश गंगा जी से भरकर लाएं, तो वह अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको हमने गंगा जी से लिया है। गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया है। ऐसे ही भगवान महान पवित्र हैं। पवित्रम परमम भवान, गीता 10वां अध्याय। और उनका अंश होने से हम स्वयं भी पवित्र हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, मानस उत्तरकांड। परंतु हमारा आकर्षण भगवान में ना होकर नाशवान भोगों में हो गया, तो हमारा जीवन गंगोज हो गया, महान अपवित्र हो गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह बढ़ने से गंगोज पुनः गंगा जी में मिलकर महान पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान में हो जाए, तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है,
ऐसे ही आठों प्रहर हमारी वृत्तियों का प्रवाह भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें दर्शन दें या ना दें, हमें स्वीकार करें या ना करें, पर हमारा मन केवल भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है, जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। मानस अयोध्या कांड। पार्वती जी ने भी कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेसु, आपु कहीं सत बार महेसु। मानस बालकांड। इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वह भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहता है कि हमें नरकों में भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपिकाएं वृंदावन में रहती थीं और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे। परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गईं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा आएं। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन निरंतर भगवान में ही लगा रहा। बृहस्पति के खास शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके। प्रत्युत उनके प्रेम भाव को देखकर स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान का ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगी रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनुनाम्। श्रीमद् भागवत। प्रभो, मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मस्तक आपके निवास भूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे और मेरी आंखें आपके स्वरूप भूत संत जनों का दर्शन करती रहें। हमने संसार को सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी। इसी कारण हमारी वृत्तियां संसार में लग गईं। हमारी वृत्तियों का प्रवाह संसार से हटकर भगवान में हो जाए, इसका नाम भक्ति है। जैसे बालक को मां बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है,
उसकी सन्निधि बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे ही भगवान, उनका नाम और उनका सानिध्य प्यारा, मीठा लगने लगे। यह भक्ति का आरंभ है। जैसे बिना इच्छा के भी कोई अग्नि को छू ले तो हाथ जल जाता है, ऐसे ही किसी भी रीति से मन भगवान में लग जाए तो वह कल्याण कर देता है। यद्यपि भगवान के साथ वैर, भय, द्वेष आदि भाव से भी संबंध जोड़ा जाए तो वह कल्याण ही करता है, तथापि वह भक्ति नहीं है। भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ा जाए। जैसे गंगा जी में माघ का स्नान भी किया जाता है और वैशाख का भी, दोनों का महात्म्य समान है। माघ के स्नान में ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी और गंगा जी का जल भी ठंडा। जब स्नान करते हैं तब शरीर कांपने लगता है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े नहीं उठाए जाते। परंतु वैशाख के स्नान में बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्मी के समय गंगा जी के ठंडे जल में स्नान किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही वैर, भय, द्वेष आदि से भगवान के साथ संबंध जोड़ना माघ का स्नान है और प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना वैशाख का स्नान है। प्रेम में भगवान बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा, नाम आदि सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। जैसे ज्ञानी की अपने स्वरूप में प्रीति, आत्मरति होती है, ऐसे ही भक्त की भगवान में प्रीति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता 10वां अध्याय। भगवत प्रीति होने से वह रात दिन भगवान के ही गुण गाता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही यश सुनता है। उसको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का ध्यान होता है। जैसे भूखे को अन्न स्वतः याद आता है, याद करना नहीं पड़ता, ऐसे ही उसको स्वतः भगवान की याद आती है। इंद्र के साथ युद्ध करते समय वृत्तासुर कहता है, अजातपक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। श्रीमद् भागवत। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे केवल दूध पर निर्भर रहने वाले भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे विरहिणी पतिव्रता स्त्री अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। माता पार्वती के शाप से
वृत्तासुर ऊपर से तो असुर बन गया था, पर भीतर से वह भगवान का प्रेमी भक्त था। इसलिए वह कहता है, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। श्रीमद् भागवत सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक क्षत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि बंधन होने से ही मुक्ति की इच्छा होती है। संसार में राग होना ही बंधन है। प्रेमी भक्तों में सांसारिक राग रूप बंधन रहता ही नहीं। उसका तो बस एक ही बंधन रहता है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। भगवान का मुख ही भक्तों के लिए बंधन है, जो नित्य नया नया होता रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। कृष्णाष्टक। आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता रहता है। ज्ञान का आनंद तो अखंड शांत एक रस रहता है, पर भक्ति का आनंद अनंत होता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवत प्रेम रूपी चंद्र में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं। प्रेम सदा बड़ी बो करे, ज्यों ससिकला सुबेश। पै पूनो यामे नहीं, ताते कबहु न शेष। पद रत्नाकर। भगवान की अनंत शक्तियों में दो विशेष शक्तियां हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य में प्रभाव है और माधुर्य में प्रेम है। उस माधुर्य में भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्तों का प्रेम भगवान को भोला बना देता है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं तो वे डर के मारे रोने लग जाते हैं कि मैया मारेगी। भय भी जिनसे भयभीत होता है, वे भगवान मां से भयभीत हो जाते हैं। यह भगवान का माधुर्य है। जहां प्रेम होता है वहां भगवान वश में हो जाते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि मैं इनको क्या कर दूं। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती हैं तो भगवान कहते हैं, ना पारये हम निर्वद्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वा। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवत। मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली तुम गोपिकाओं का मेरे पर जो ऋण है,
उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घर की जिस ममता रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको तुम लोगों ने तोड़ डाला है। भगवान के द्वारा अपने को ऋणी कहने का तात्पर्य है कि तुम लोगों का मेरे प्रति जैसा प्रेम है, वैसा मेरा तुम्हारे प्रति नहीं है। कारण मेरे को छोड़कर तुम्हारा और किसी में किंचन मात्र भी प्रेम नहीं है, पर मेरा अनेक भक्तों में प्रेम है। अतः मैं तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं मानती, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सिवाय किसी को ना मानूं, तभी बराबरी हो सकती है। परंतु मेरे तो अनेक भक्त हैं जिनको मैं मानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका। जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के परायण होते हैं, उनका आदर भगवान के यहाँ होता है। जो भगवान से प्रेम करते करते अघाते नहीं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं और चाहे जो कर देते हैं। प्रेम के वश में होकर वे सारथी बनकर घोड़े हाँकते हैं, झूठी पत्तले उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे मां को बालक का मल मूत्र उठाने में भी आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भक्तों का छोटे से छोटा काम करने में भी आनंद आता है। मां में तो स्वार्थ और ममता होती है, पर भगवान में ना स्वार्थ है ना ममता है, प्रत्युत केवल प्रेम है। जो छोटे आदमी होते हैं, वे तो बड़ा बनना चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं, परंतु भगवान सबसे बड़े ठहरे, अतः उनको छोटा बनने में आनंद आता है। मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए भगवान भक्तों की महिमा गाते हुए तृप्त नहीं होते। यह भक्ति की महिमा है। वह भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति से साध्य भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, श्रीमद् भागवत। साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह नवधा भक्ति है। इसके 3 प्रकार के भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन,
इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, इन तीन भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्मसमर्पण तक भक्त क्रमशः अपने को भगवान के नजदीक मानता है। आत्मसमर्पण में भक्त सर्वथा भगवान में तल्लीन हो जाता है। भक्त का पहले दास्य भाव होता है, जिसमें वह भगवान को मालिक और अपने को उनका दास मानता है। इस भाव में संकोच, लज्जा होती है कि मैं तो दास हूं, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ऐसा होते होते फिर सख्य भाव हो जाता है। सख्य भाव में भक्त भगवान को अपना सखा मानता है। उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इस भाव में दास्य भाव की तरह कोई संकोच या भय नहीं रहता। भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं। खेल में वे हार जाते हैं, पर कहते हैं कि मैं तो जीत गया। तब सखा उनको खेल से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं। तुम्हारी गायें अधिक हो गईं, तो क्या तुम बड़े आदमी हो गए? खेलत में को काक गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। रूठ ही करे तासों को खेले, बैठी जहता सब गोइया। सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊं दियो करि नंद दुहैया। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होते हुए भी गोपिकाएं भगवान को सखा मानती हैं और कहती हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखे, उदयवान सात्वताम कुले। श्रीमद् भागवत। हे सखे, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आत्मसमर्पण में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई चीज नहीं रहती। सब चीज भगवान की हो जाती है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना अहम, सब भगवान का ही हो जाता है, अपना नहीं रहता। इस प्रकार आत्मसमर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है और कौन भगवान, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता नहीं चलता। अर्थात भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद भक्ति सूत्र।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। गीता नवमोऽध्याय।